हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, चाइना में हुई पाकिस्तानियों की एंट्री बैन, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया बोली दोस्त दोस्त ना रहा। तो भाई साहब चाइना ने डंडा दिखा दिया हमें और बोला है कि भाई साहब तुम्हारी एंट्री बैन करते हैं। तो भाई मुझे ये लगा था जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं चाइना करेगा, और चाइना को फायदा है हमसे भाई थोड़ा बहुत जो या, और हमें चाइना से फायदा है तो रखा है। असल यारी होती है इंडिया की, जिसके साथ निभाता है दिल से निभाता है, ना कि कोई भाई इंटरेस्ट की वजह से। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का एक महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। क्या ऐसा तो नहीं कि जब से सीपैक को हमने हाथ थामा है उसका सीपैक ने हमारा सांस घोट दिया? ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा, अभी समझ आइए मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होगी। ये बात सच बोली है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पिक्चर बाकी ये है कि इंडियंस चाइना की तो बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा दे और अपने $8 बिलियन या $10 बिलियन जरूर रिसीव कर ले पाकिस्तान से, जिनके लिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैंकरप्ट होने जा रहा है। अब तो चीन अपना जो सफीर एक महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं है। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कह सकते हैं। अभी मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। सही बात है भाई, यार हमारा हालात यही हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब चाइना को भी पता चल गया है कि भाई सिचुएशन क्या हो रही है पाकिस्तान के अंदर। कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे 10 बिलियन का करो, 20 का करो, 50 का करो या 100 बिलियन का करो, यहाँ पर जो हालात है वो सुधरने वाले हैं नहीं। ऊपर से सिचुएशन इतनी टफ होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत अलग लेवल का बढ़ रहा है। मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ तो नो डाउट एक अलग लेवल की दुश्मनी पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, लेकिन चाइना के खिलाफ उतनी दुश्मनी है नहीं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि धीरे धीरे करके एंटी चाइना प्रोपेगेंडा भी बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। कई बार ऐसा हुआ, इवन बलोचिस्तान के अंदर तो अलग ही लेवल की सिचुएशन चल रही है। कहने का मतलब ये है कि चाइना को यहाँ पर लग रहा है कि भाई यहाँ टाइम देकर या फिर कहीं टाइम वेस्ट कर कोई मतलब है नहीं, तो इसी से अच्छा है कि भाई हमारा पैसा बचाओ, किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर चुका है सीपैक में, लेकिन अभी भी उसको कोई उसके बेनिफिट नहीं मिल रहा। और आपको बता दूं कि 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है सीपैक के अंदर। तो कहने के लिए ठीक था कि भाई 15-20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 40-50 तक होने वाला है, लेकिन 15-20 बिलियन इन्वेस्ट करते करते चाइना को पता चल गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? यार सीधी बात है, देखिए हमेशा टेक्निकल इश्यूज भी कहा जाता है और नॉर्मली ये सफारती जुबान है। राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पर जारी हुआ था, तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले।
वरना चीन का मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में, और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो कहता, वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बाहर करने को तैयार। उनके इंजीनियर्स अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात अपनी तौर पे वो भी शहीद है अपने हिसाब से, तो वो भी कहते कि नहीं पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तर लपेटने के बाद हुआ ये कि सीपैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तभी तो भाग रहा है वो। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। चाचे लोग भी बैठे हुए हैं, ये अपनी बातें इनकी भी दुरुस्त है कि वो सीधी सी बात है यार, सीधी बहुत वो अब तंग आके भाग रहा है क्योंकि उसे पता है इधर कुछ नहीं रहा। और अगर चीन चाहता ना भाई हम कितना रोए, हम उल्टा हो गए, पता नहीं क्या हमारा हाल हो गया। हाँ भाई, वो चाहता हमसे मदद कर सकता, वो अपनी किस्तें हमसे पूरी वसूलता रहा। वो कहता वो बिजनेस है यार उसका। वो कहता ना मेरी चलो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में इकॉनमी है, 17, 18, 19 ट्रिलियन मेरी इकॉनमी है, चलो यार ये सही हो जाएगा तब बाकी उससे पैसा ले लूंगा। पता है क्या, वो ऊपर से इंटरेस्ट इतना ले रहा है ना, तुम्हारी सोच इंटरेस्ट ने हमारी मार के रखी हुई है, इतना बुरा उसने हाल कर दिया हमारा। देखो कोई भी हमें आकर इससे अच्छा, ऐसे दोस्त से अच्छा सीरियसली मैं कहता हूँ दुश्मन अच्छे हैं कि भाई ऐसा दोस्त हो ही नहीं है। असली दुश्मन तो ये था, ये भारत ने जिस देश के साथ यारी लगाई है, आप में तारीख गवाह है, उस देश पर संकट, उस देश पे जब संकट आया भारत ने उनसे पैसा नहीं लिया, उल्टा और पैसा दिया है। भारत ने जिससे यहाँ तक कि श्रीलंका का हाथ छोड़ दिया था, श्रीलंका को $4 बिलियन भारत ने दिए कि ले ले भाई तुम्हें। सारी बातें छोड़ो, ये क्या कहते मालदीव ने क्या कुछ फिर भी उसको $50 मिलियन दे दिया है, उसको फिर भी $50 मिलियन लिए। जा यार, मालदीव क्या याद रखेगा यार। मतलब जो $400 मिलियन देना था वो भी, वो 400 करोड़, वो जो वो उस पे भी टाइम ले दिया। खैर यार बाद में दे देना। ये भारत का दिल है और ये चाइना का दिल है। असली अगर यारी हम रखते तो हम भारत के साथ रखते तो आज हम कामयाब होते। सही बात है, सही बात हमें सीरियसली प्रॉब्लम्स ही ना होती अगर भारत से हमारी दोस्ती होती तो। और दूसरी मेन बात ये कि यार चाइना का बारे में मशहूर है, ये बात सच है, ऐसा कोई नहीं सगा जिसको चीन ने नहीं ठगा। ये ऐसे ही नहीं बोलते। हमारे लोग खुश होते रहे, इन्वेस्टमेंट करता रहा, और मैं काफी कमेंट पढ़ता था कि इंडियंस आके हमें बोलते थे इससे जान भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी गवर्नमेंट पे जोर डालो, इससे चाइना से जान छुड़ाएं, ये चाइना आपका असली दुश्मन है। इंडियंस की बातें मुझे आज वो याद आती है, मुझे भी याद आती है कमेंट में जो हमें वो बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या इसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।